कहानी अब तक। सीमा पहले दिन बंगाली मालिक के घर काम करने गई थी। सीमा जिस घर में काम करती थी उस घर में बहुत सारी नौकरानी काम करने आती थी। पहले दिन सीमा ने किसी भी नौकरानी से ज़्यादा बात नहीं की। सीमा ने बंगाली मालिक के कमरे को अच्छी तरह से साफ कर दिया था। सीमा के हिस्से में बस यही काम था। सीमा को कमरे की सफाई करते करते शाम हो गई थी। जब सफाई से फ्री हुई तो वह किचन में आ गई। वहाँ पर एक नौकरानी ने सीमा को खाना दिया। सीमा को बहुत भूख लगी थी। देखते ही देखते वहाँ पर सारी नौकरानियाँ आकर सीमा के साथ बैठकर खाना खाने लगी और एक दूसरे से बातें करने लगी। आज किस किस की बारी है, यह सुनकर उनमें से 6 नौकरानियों ने हाथ खड़ा कर दिया और बाकी की नौकरानियाँ खुशी खुशी खाना खाने लगी। सीमा यह देखकर परेशान रह गई, आखिर यह क्या माजरा है। सीमा वहाँ पर नहीं थी, इसीलिए सीमा ने सोचा कि मुझे इस मामले में दखल देने की क्या ज़रूरत है। वह सब सारी नौकरानियाँ सीमा से पहले वहाँ पर थी, इसलिए उन लोगों को इस घर के बारे में ज़्यादा पता था। सीमा ने शाम का खाना खाया और घर के लिए निकल गई। तभी एक नौकरानी ने सीमा को रोक लिया और कहा कि मालिक ने कहा है कि आज से तुम अपने पति का खाना भी यहाँ से लेकर जाना। यह देखकर उसने एक बड़ा सा टिफ़िन सीमा को दे दिया। सीमा इतना बड़ा टिफ़िन देखकर खुश हो गई और बंगाली मालिक को दुआएं देती हुई घर आ गई। सीमा का पति कर्ज उतारने के लिए ओवरटाइम कर रहा था, इसीलिए वह रात को 12 बजे घर आता था। तब तक सीमा कुछ देर के लिए सो गई थी, मगर पति के आते ही सीमा को जगा दिया था और कहने लगा कि आज तुमने खाना नहीं बनाया है। सीमा जल्दी से उठी और बंगाली मालिक के घर से लाया हुआ खाना अपने पति के सामने रख दिया। इतना स्वादिष्ट खाना देखकर वह कहने लगा कि कल से खाने पर इतना खर्च मत करना, हमें पैसे बचाने हैं। यह सुनकर सीमा मुस्कुरा दी और कहा कि आज का खाना मैंने घर पर नहीं बनाया है, यह सारा खाना मेरे बंगाली मालिक ने तुम्हारे लिए दिया है। यह सुनकर सीमा का पति राहुल बोला कि तुम्हारा मालिक तुम्हारे साथ इतनी मेहरबानी क्यों कर रहा है। सीमा ने कहा कि शायद इसलिए क्योंकि वह बहुत अमीर है। राहुल ने कहा बंगाली लोग बहुत अयास होते हैं, इसलिए तुम उनसे बचकर रहना। अगले दिन सीमा काम करने गई तो उसे फिर से वही काम करना था, लेकिन बाकी की नौकरानियां उसे नज़र नहीं आ रही थी। सीमा कमरे में आकर सफाई करने लगी, लेकिन कमरे के अंदर आने के बाद सीमा ने देखा बंगाली मालिक अभी तक बिस्तर के अंदर था। सीमा बाहर जाने लगी तो मालिक कहने लगा कि आज मुझे उठने में देर हो गई, इसलिए तुम बाहर बैठकर इंतज़ार करो। सीमा कमरे से बाहर निकल गई। तभी उसकी नज़र एक नौकरानी पर पड़ी जो अकेली किचन में काम कर रही थी। सीमा उसके पास गई और पूछा कि बाकी की नौकरानियां कहाँ हैं। उसने सीमा को बताया कि इस घर में 12 नौकरानियां हैं जो रात को काम करती हैं। वो सुबह होते ही घर चली जाती हैं और थोड़ी देर आराम करने के बाद वह वापस काम पर आ जाएंगी, मगर जो बाकी की 6 नौकरानियां हैं वो बंगाली मालिक के साथ। सच जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे।